भारत में चुनाव प्रक्रिया एक जटिल और महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया लोकतंत्र भारत की राजनीतिक प्रणाली का बेडरॉक है और चुनाव प्रक्रिया इस लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1.3 बिलियन से अधिक लोगों की आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस तरह के एक विविध और विशाल राष्ट्र में चुनाव आयोजित करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, जिससे भारतीय चुनाव प्रक्रिया जटिल और महत्वपूर्ण दोनों हो जाती है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) देश में चुनावों के प्रबंधन और निगरानी के लिए जिम्मेदार संवैधानिक अधिकार है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करना है, जिससे नागरिकों को बिना किसी बाधा के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सकता है। भारत में केंद्रीय और राज्य विधायिकाओं के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की प्रक्रिया में अच्छी तरह से परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला शामिल है। पहला कदम एक चुनावी रोल का निर्माण है, जिसे मतदाता सूची भी कहा जाता है। इस सूची को तैयार करने की जिम्मेदारी ECI के साथ है। ये सुनिश्चित करता है कि सूची में सभी पात्र मतदाता शामिल हैं, जिनमें विदेशों में रहने वाले और सशस्त्र बलों में सेवारत शामिल हैं। जब मतदाता सूची तैयार हो जाती है, तो अगला कदम निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना है। भारत अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है, जो उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने और क्षेत्रों में राजनीतिक शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए समय समय पर परिसीमा प्रक्रिया की जाती है। तब चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की, जिससे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अभियान चलाने के लिए तैयार करने का समय दिया गया। पूरे चुनाव की अवधि को मॉडल कोड ऑफ कंडक्शन चरण के रूप में नामित किया गया है, जिसके दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को उचित प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए कुछ नैतिक मानकों का पालन करना होगा। अभियान भारत में चुनाव प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। उम्मीदवारों और पार्टियों को सार्वजनिक रैलियों, डोर टू डोर यात्राओं और मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचने की अनुमति दी जाती है। हालांकि घृणा भाषण, रिश्वत या अन्य अवैध गतिविधियों के प्रसार को रोकने के लिए सख्त विनियम मौजूद हैं। भारतीय चुनाव प्रक्रिया की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) का कार्यान्वयन है। इन मशीनों ने मतदान प्रक्रिया को काफी सरल और विस्तारित किया है। EVM छेड़छाड़ प्रूफ हैं और किसी भी हेरफेर को रोकने के लिए वोटों की सटीक गिनती सुनिश्चित करते हैं। चुनाव के दिन मतदान बूथ देश भर में मतदान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किए गए हैं। वोटर कतार में खड़े होते हैं, धैर्यपूर्वक अपने वोट डालने की कोशिश करते हैं। वोट करने की अनुमति देने से पहले वैध पहचान दस्तावेजों को किसी की पहचान साबित करने की आवश्यकता होती है। मतदान के समापन के बाद EVM को सील कर दिया जाता है और केंद्र की गिनती के लिए तंग सुरक्षा के तहत पहुंचाया जाता है। गिनती प्रक्रिया उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए होती है। ECI ने अंतिम परिणाम घोषित किया और विजेता को निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में घोषित किया गया है। विस्तृत चुनाव प्रक्रिया के बावजूद मतदाता उदासीनता, भ्रष्टाचार और वोट बैंक राजनीति के रूप में चुनौतियों का अस्तित्व है। ECI लगातार मतदाता शिक्षा अभियानों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने और अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रहा है। इसका उद्देश्य चुनाव कानूनों की कड़े निगरानी और प्रवर्तन के माध्यम से कदाचार को खत्म करना है। भारत में चुनाव प्रक्रिया न केवल प्रतिनिधियों का चयन करने का साधन है, बल्कि लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में देश की ताकत का प्रतीक भी है। यह नागरिकों को अपने नेताओं को चुनने, राष्ट्र की दिशा और नीतियों को आकार देने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत अपनी विशाल आबादी और विविध संस्कृति के बावजूद निष्पक्ष और समावेशी चुनावों का संचालन करने के तरीके पर अन्य देशों के लिए एक उदाहरण निर्धारित करता है। भारत में चुनाव प्रक्रिया देश के लोकतांत्रिक कपड़े को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि प्रत्येक नागरिक की आवाज सुनी जाए।